नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 10th के रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं और हर कोई जो है अभी सेलिब्रेट कर रहा है। इस वक्त जो है मेरे साथ नित्या शर्मा है जिन्होंने 98.8% जो है वो हासिल की है। आइए आपकी सीधी मुलाकात करवाते हैं नित्या शर्मा से। नित्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सेलशियर न्यूज में और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो नित्या, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने 98.8% हासिल की है, सेटिस्फाई है इससे या इससे ज़्यादा की उम्मीदें थी? देखिए, मतलब उम्मीद मेरे को 95 अबव की थी, बट जब मैंने रिज़ल्ट चेक किया तो थोड़ी हैरानी थी कि लैंग्वेजेस में नंबर थोड़े एक्सपेक्टेड से ज़्यादा कम आए थे। तो उसका थोड़ा सा मुझे था थोड़ी देर दुख, बट उसके बाद फिर धीरे धीरे सेटिस्फाई अब रखना पड़ता है, क्योंकि अब एक बार पेपर तो दे दिए, अब फिर से दे नहीं सकते। तो 12th में अब फिर से और मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि कहीं भी ज़्यादा नंबर ना कटे, पर ओवरऑल बहुत सेटिस्फाइड है रिजल्ट से। जिस तरह से गर्ल्स की बात करें, पर्टिकुलर गर्ल्स जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती है। मार्क्स से सेटिस्फाइड रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बार मतलब मार्क्स हमारा कुछ हमारी लिमिट डिसाइड नहीं करते कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं या कहाँ तक हम और अच्छा कर सकते हैं। किसी के 100 आते तब भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता ही है, क्योंकि वो दो फैक्टर्स होते हैं, मेहनत और किस्मत। जब दोनों साथ मिलके काम करें तो ऑब्वियसली 100 स्कोर करना भी पॉसिबल होता है। तो सेटिस्फाइड रहना चाहिए जितने भी मार्क्स आते हैं उनसे, और हमेशा और ज़्यादा अच्छा करने में, बेटर करने के लिए स्ट्राइव करना चाहिए इंसान। नित्या, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो ओवरऑल डेवलपमेंट में ये मार्क्स जो हैं कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए, ओवरऑल डेवलपमेंट में मार्क्स जो हैं बस ये हमें एक रियलिटी चेक देते हैं एक तरीके का। मार्क्स हमें एक तो ये बताते हैं कि काइंड ऑफ हमारा कितनी मेहनत की हमने पूरे साल, जैसे जो ईयर एंड पे हमें रिजल्ट मिलता है वो जो हमने पूरे साल मेहनत की उसके बाद जो परिणाम आता है वो होता है। तो मार्क्स से एक तो मेहनत का तो चेक मिलता ही है, पर कभी कभार क्या होता है कि कुछ रीजंस के कारण, या फिर कोई आपको ऐसा एग्जामिनर हो गया जिसने थोड़े कम मार्क्स दिए, तो उसके कारण कंपैरेटिवली आपके मार्क्स कम होते हैं। तो ओवरऑल डेवलपमेंट में कुछ हद तक मार्क्स एक रोल प्ले करते हैं, बट हमें पूरे तरीके से इन्हें अपना एकेडमिक जो है उसका प्रूफ नहीं मानना चाहिए कि आप एकेडमिकली कितने अच्छे हो, क्योंकि कभी किसी के नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, किसी के कम हो जाते हैं, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। नित्या, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने काफ़ी अच्छे मार्क्स जो हैं वो सिक्योर किए हैं, तो क्या मेथड जो है आप अप्लाई करती थी स्टडी में? कितने घंटे आप पढ़ती थी, किस तरह से पढ़ती थी, किसकी मदद से पढ़ती थी? तो हर सब्जेक्ट के लिए मेरा अलग तरीका रहता था उसे अप्रोच करने का, क्योंकि हर सब्जेक्ट बहुत वास्ट हैं सारे सब्जेक्ट, और बहुत अलग अलग टॉपिक्स हैं। जैसे एसएसटी और साइंस का कंपैरिजन नहीं हो सकता। उन दोनों को आपको जिस तरीके से अप्रोच करना है वो डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आता है। जैसे एसएसटी में आपको एनसीईआरटी बुक्स के बाहर पढ़ने की कोई कुछ ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी के बाहर कभी भी कुछ नहीं आता। अब साइंस में भी एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता, बट होता क्या कि साइंस की एनसीईआरटी ज़रूरत से ज़्यादा कंसाइज्ड है एक्चुअली। तो जैसे मैं पहली बार पढ़ती थी तो पहली बार में मुझे वो समझ नहीं आती थी, तो आई हैड टू रेफर टू सम रिफ्रेशर्स। सो हाँ, और दिन में मैं सेल्फ स्टडी मेरा 3-4-5 घंटे रहता था, जिस दिन छुट्टी नहीं होती थी। छुट्टी वाले दिन जितना खिंच सकता था, जितनी देर पढ़ाई कर सकती उतनी देर रहता था। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो स्कूल के टीचर्स का, मेरे पेरेंट्स का, छोटी बहन का, और मेरे ट्यूशन वाले सर थे एम स्टडी सर्कल में जाती थी, तो वहाँ पे बलदेव सर, उनका बहुत सपोर्ट रहा पूरे मेरे जितना भी ये करियर अभी तक रहा है पढ़ाई में, उसमें बहुत ज़्यादा। एम क्या लेके चल रही हैं, क्या बनना चाहती हैं? और जिस तरह से हम सब जानते हैं कि आपकी मदर जो हैं वो एम्स में हैं और आपके फादर जो हैं वो भी डॉक्टर हैं, नारायणा हॉस्पिटल में, तो क्या आप भी जो है मेडिकल लाइन चूज़ करेंगी? जी, मैंने भी मेडिकल स्ट्रीम के लिए ऑप्ट किया है अपनी 11th-12th में। सो मैं भी डॉक्टर ही बनना चाहती हूँ आगे जाके, एक सक्सेसफुल डॉक्टर जो सबकी मदद कर सके कोई नीड में हो तो। और डॉक्टर से पहले मैं चाहूँगी कि मैं एक मतलब ह्यूमैनिटी के लेवल पे एक अच्छा इंसान बन सकूँ, मतलब सबकी हेल्प करती रहूं और कभी भी दिमाग पे ना चढ़ने दूं किसी भी बात को। बल्कि गुड ह्यूमन बीइंग जो है पहले बनना चाहती हैं। पहले वही हमेशा, मतलब वही पहले तो इसी बात के लिए स्ट्राइव करूंगी मैं, उसके बाद बाकी चीज़ें तो उसके बाद ही आती हैं। नित्या, हॉबीज़ की बात करें तो क्या हॉबीज़ है आपकी?
हॉबीज़ में मैं पढ़ाई ज़्यादातर, तो क्योंकि पढ़ाई में ही बहुत ज़्यादा इंडल्ज्ड रहती हूँ, बट जब पढ़ाई नहीं कर रही होती तो या तो मैं कभी गाने सुन लेती हूँ, थोड़ा बहुत गा भी लेती हूँ, फिर टाइम लगे तो टीवी भी जैसे मूवीज़ वगैरह थोड़ी बहुत देख ली। तो हाँ, वो सब रहता ही है क्योंकि लेजर टाइम बहुत ज़रूरी है ना इसमें। और जैसे कि प्रोडक्टिव टाइम की बात करें, प्रोडक्टिव क्वालिफिकेशन की बात करें, प्रोडक्टिव नॉलेज की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो है हम कदम तो आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें कई चीज़ें जो हैं डिसअट्रैक्ट भी करती हैं। उससे बचने के लिए क्या करती थी आप? हाँ, तो जो भी डिस्ट्रैक्शंस वगैरह जैसे आजकल के यूथ के लिए जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं चीज़ें, वो इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे ऐप्स हैं। सो मैंने जैसे जब मेरे को याद है 8th स्टैंडर्ड में थी, तो बहुत सारे बच्चों ने स्नैपचैट, इंस्टाग्राम जॉइन करना स्टार्ट कर दिया था। तो पीयर प्रेशर में किया था बहुत सारे लोगों ने, जिसके बाद उन्हें लाइक काइंड ऑफ एडिक्शन भी हो गई। तो मैंने वो ऐप्स कभी डाउनलोड ही नहीं किए, अभी तक नहीं है मेरे पास, और मैं आगे भी 12th के बाद ही सोच रही हूँ वो सब जॉइन करना। क्योंकि इन ऐप्स पे जैसे जो रील्स वगैरह हैं, जैसे रील्स हैं और कोई भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, उसके कारण हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसके कारण फिर हमें पढ़ाई चाहे जितनी भी इंटरेस्टिंग हो, हम उसमें डिसइंटरेस्टेड रहते हैं। तो ऐसी डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के लिए अगर आप बाय चांस आपको हो गई है इसकी एडिक्शन, लाइक यूट्यूब कैन ऑल्सो बी एडिक्टिंग, तो वो आप धीरे धीरे स्टेप्स लें कि पहले अगर 4 घंटे देखते हैं आप, तो 3 करें, 3 से 2, और बाकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उन सब में ज़्यादा ध्यान दें, तो उससे फिर आप इस सब से बच सकते हैं। नित्या, इस वक्त जो है आप इंस्पिरेशन बन चुकी हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स जो है आपने सिक्योर किए हैं, लेकिन स्टार्टिंग से ही क्या कोई प्रेशर था कि मैंने इतने नंबर लेने हैं, इतनी मेहनत करनी है? किसी भी तरह का कोई प्रेशर लेकर चल रही थी? देखिए, मेरे पेरेंट्स का तो मुझ पे कभी भी कोई भी प्रेशर नहीं रहा है, बट जैसे मेरे को अपने लेवल पे रहता था कि अच्छा स्कोर करना है, सबको प्राउड फील कराना है अच्छे मार्क्स लाके, तो वो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर खुद ही लगा रहता था। कभी-कभी इतना ज़्यादा कि मम्मा पापा को मुझे लाइक काउंसिल करना पड़ता था कि थोड़ा कम प्रेशर लो, इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो एक्सटर्नल कोई भी नहीं था, वो सारा इंटरनली मोटिवेशन, और मोटिवेशन के साथ प्रेशर आता ही है, तो वो हैंडल करना सीखना पड़ता है फिर, क्योंकि आप प्रेशर ही लेते रहो और कोई स्टेप्स ना लो उसके लिए, तो वो भी अपने लिए अच्छा नहीं रहता है। तो नित्या, जिस तरह से आपका फ्रेंड सर्कल ही स्कूल में होगा, तो जिस तरह से उनके मार्क्स जो हैं वो आपसे अधिक आए हैं, कम आए हैं, बराबर आए हैं, किस तरह के जो है आपके फ्रेंड सर्कल में मार्क्स जो हैं उन्होंने लिए हैं? जी, वैसे तो मैंने देखा है कि इस बार मैं बहुत खुश हूँ कि सब बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो मेरे फ्रेंड सर्कल में भी मेरे बराबर, ऑलमोस्ट बराबर ही मार्क्स आए हैं। ऊपर अभी मैंने सुने नहीं किसी के, बट मेरे जितने ही मार्क्स हैं। तो फ्रेंड सर्कल में भी मेरे सारे फ्रेंड्स मेहनत करने वाले, पढ़ाई करने वाले ही ज़्यादातर हैं। तो अपने ग्रुप में कभी कंपटीशन की भावना आई? कंपटीशन की भावना नहीं कह सकते, बट हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट करते रहते हैं। जैसे किसी के आपसे ज़्यादा मार्क्स आए, तो आपको उससे जेलस होने की जगह आपको उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए भी हेल्दी रहता है और सामने वाले बंदे के लिए भी हेल्दी रहता है। क्योंकि अगर आप किसी नेगेटिव वे में उस फीलिंग को लें कि उसके मेरे से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो वो दोनों के लिए ख़राब ही रहता है, और आपके जो फ्रेंडशिप का आपका रिलेशन है वो उसमें भी थोड़ा कोई प्रॉब्लम आने का वो स्कोप होता है। तो हमें कभी भी नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए इस बात को, और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए अगर किसी के हमसे ज़्यादा मार्क्स हैं। कुल मिलाकर 10th क्लास की जर्नी को आप किस नज़रिए से देखती हैं? 10th की जर्नी एक बहुत यूनिक जर्नी थी मेरे लिए, क्योंकि 10th में मैं कह सकती हूँ कि जो पढ़ाई का प्रेशर था वो मैंने कंपैरेटिवली कम लिया था। जैसे 9th क्लास में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, क्योंकि 9th में अभी मेरा मैथ्स बहुत मतलब मैथ अभी इम्प्रूव हो रहा था, अभी कंपैरेटिवली वीक था। तो एक तो मेरे को मैथ का बहुत स्ट्रेस रहता था 9th क्लास में, बट 10th में आते आते समझ आ गई कि स्ट्रेस लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चाहे वो बीच में होता था कि बहुत ज़्यादा हो जाता था कभी कभी, बट स्ट्रेस कम लेने की ज़रूरत है, और मेहनत करते रहना है बस। क्योंकि एक बार आप मेहनत कर लो तो फिर आपको रिजल्ट की बिल्कुल भी चिंता नहीं लेनी चाहिए, वो सारा फिर आपको भगवान पे छोड़ देना चाहिए। जितने भी सब्जेक्ट से आपका इंटरेस्ट ज़्यादा किस सब्जेक्ट में था, किस विषय में था?
तो मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली हर सब्जेक्ट में बराबर था, मतलब कोई माने या ना माने। मतलब लैंग्वेजेस से लेके एसएसटी, साइंस, मैथ, मेरे को सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और अभी भी मैं तो चाहती थी कि एसएसटी भी मैं आगे परस्यू कर पाऊँ इसके साथ साथ ही, जो कि पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो करने में ही बहुत देर लग जाती है। एक दिन में कभी कभी एक ही सब्जेक्ट हो पाता है। पर हाँ, तीनों में मेरे को बराबर इंटरेस्ट था और मैं तीनों नहीं, सॉरी, मतलब सारे सब्जेक्ट्स में और सभी सब्जेक्ट्स में लाइक बराबर टाइम देने की कोशिश करती थी। मैथ्स को सबसे ज़्यादा टाइम लगता था, बट स्टिल। नित्या, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने इशारा कर दिया कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन आज के दौर में जो है सिविल सर्विसेज की बात करें तो उसका भी जो है काफ़ी, हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स का रुझान है। क्या आपका मन नहीं करता कि सिविल सर्विसेज की तरफ भी जो है इन फ्यूचर आप कदम आगे बढ़ाएंगी? देखिए, जो 12th फेल अभी पीछे मूवी आई थी, वो देखने के बाद तो सारे मोटिवेटेड हैं ही कि हाँ आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। बट अभी उसके बारे में मैंने ज़्यादा सोचा नहीं है आईएएस या आईपीएस आगे परस्यू करने का, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जो एक चीज़ करूँ मैं उसकी तरफ डेडिकेटेड रहूँ और मैं उसे अच्छे तरीके से कर पाऊँ, ताकि जो मैं परस्यू करूँगी उसी में मैं मास्टर कर सकूँ और उस तरीके से। आखिर में स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो सक्सेस हुए हैं, जो सक्सेस नहीं हुए हैं? देखिए, मेरे हिसाब से जो तो सक्सेसफुल हुए हैं उन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो जो सक्सेस नहीं हुए हैं वो या तो वो स्टूडेंट्स होंगे जिनके कम नंबर आए हैं, या फिर वो जिनको लग रहा है कि उनके कम नंबर आए हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगी कि आप इस बात का भी प्रेशर ना लें अपने ऊपर कि 10th में आपके कम मार्क्स आए हैं, क्योंकि 10th क्लास अभी पहला स्टेप था आपका। बोर्ड हमारा जैसे नेशनल लेवल पहला एग्ज़ाम होता है, तो 10th अभी आपका पहला स्टेप था। अभी आपके आगे बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे कि आप दुनिया को बता सकें कि आप किस लायक हैं। अभी जैसे कोई नॉन मेड परस्यू कर रहा होगा, कोई मेडिकल, अभी 12th के बोर्ड्स आएंगे सबके, फिर नीट, जेई जैसे एग्ज़ाम्स, यूपीएससी, ये सब। फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका इंटरेस्ट ही किसी और चीज़ में होता है। लाइक पढ़ाई को अगर आप पैशन की तरह लें तो ऐसे बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो पैशन के लिए पढ़ाई करते हैं। जैसे मतलब मेरे को भी पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो इसलिए मैं पढ़ती हूँ। अगर आपको ज़बरदस्ती पढ़ाई करनी पड़ रही है, तो जैसे अगर आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स या म्यूज़िक या आर्ट में है, तो आपको अपने पेरेंट्स को एक बार प्रूव करके दिखाना चाहिए कि आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं। फिर आप क्योंकि फिर तभी आप खुश रह पाएंगे ना। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट प्रेशर में आके ले लेंगे तो वो आपको नहीं करना चाहिए। तो अभी इसके लिए दुखी और दिल छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि 10th में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अभी सक्सेस बहुत बड़ा वर्ड है और 10th के मार्क्स नहीं डिसाइड कर सकते कि आप अभी सक्सेसफुल होंगे या आगे जाके सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नित्या, आपने हमें समय दिया। जी हाँ, नित्या ने जो है बहुत सी बातें की और बहुत ही सुंदर सा संदेश देने की कोशिश की कि सक्सेस कौन हो सकता है। 10th क्लास जो है वो डिसाइड नहीं करती है कि आप भविष्य में सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपको हार्ड वर्क करना होगा और स्टडी की तरफ, जिस तरह से नित्या ने कहा कि आप स्टडी को अगर पैशन की तरह लेकर चलते हैं तो निसंदेह एक ना एक दिन जो है आप ज़रूर सफल होंगे, लाइफ में सफल होंगे। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।